बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑरेंज टीवी चैनल देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम हदी अहमद चौधरी है। आज का हमारा जो प्रोग्राम है इसका मौजू है ज़ाहिरी नफ्स और बातिनी नफ्स। इस सिलसिले में हम इसकी तफसीर डॉक्टर अमजद खान साहब से मालूम करेंगे। डॉक्टर साहब, हमें सबसे पहले ज़ाहिरी नफ्स के बारे में बताएं, और इससे पहले अगर ज़ात की तारीफ भी करें तो नफ्स को समझने में आसानी होगी। जी डॉक्टर। थैंक यू अली। आज का जो मौजू है ये भी बहुत ही अहम मौजू है, ज़ाहिरी नफ्स और बातिनी नफ्स, और इसके बारे में आज तक जो है वो हम समझ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो ज़ात है वो मौजूदा वक्त में अपने होने का एहसास, यानी मैं किस माहौल में हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पे हूँ, मुझे इस वक्त इस माहौल में हंसना चाहिए या मुझे किस तरह की गुफ्तगू करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये सारी जो है वो चीज़ें ज़ात के एहसास में आती हैं। इसको ज़ात कहते हैं। अब जो नफ्स है उसकी अगर दो किस्में हम अगर बयान करें तो उसमें ज़ाहिरी और बातिनी नफ्स को देखें तो ज़ाहिरी नफ्स उसको कहते हैं जो एक किसी शख्सियत के बारे में हम देख रहे होते हैं, या जो एक शख्स सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक जो हमें नज़र आ रहा होता है, और उसके बारे में जो हमारे जहन के अंदर तसव्वुर या इमेज आ रहा होता है, या वो उस शख्स का अपने बारे में भी जो उसके अपने वजूद के बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में जो एहसास महसूसात जारी होती हैं, उसको ये ज़ाहिरी नफ्स कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब आप हमें बातिनी नफ्स के बारे में तफसील से बताएं। इसके बाद जो है वो बातिनी नफ्स जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र है, और आज के दौर में जो है वो इसके ऊपर तहकीक अभी तक जारी है, और जिस सब्जेक्ट के ऊपर इसको पढ़ाया जा रहा है वो साइकोलॉजी कहलाती है। बातिनी नफ्स उसको कहते हैं वो महसूसात, वो एहसासात, वो कैफियत जो एक इंसान एक्सपीरियंस कर रहा होता है अपने अंदरूनी तौर पे, रूहानी तौर पे। मिसाल के तौर पर कि अब वो किसी के अंदर कोई फ़िक्र चल रही है, कोई पेशमानी चल रही है, या किसी बीमारी के बारे में कोई जो है वो उसके बारे में जज्बात हैं, एहसासात चल रहे हैं, या कोई खौफ है या अनजाना सा खौफ है, माजी के बारे में जो है वो ख्यालात चल रहे हैं। अगर माजी का कोई ख्याल है, कोई वाक़या याद आया तो उसके जो है वो इंसान के दिमाग के ऊपर पूरी उसकी एक फिल्म, एक तस्वीर, एक तस्वर, तख़य्युल जो है वो चलना शुरू हो जाता है, जो कि देखने वाली आँख या उसको इर्द गिर्द का माहौल महसूस नहीं कर रहा होता। और इसी तरह कोई इंसान बीमार है तो उसकी सारी बीमारी या दुख, परेशानी, तकलीफ़ की जो महसूसात हैं, एहसासात हैं, वो इंसान खुद से ही अंदरूनी तौर पर जो है वो इस चीज़ को महसूस कर रहा होता है। इस बाहर की दुनिया उससे लाताल्लुक़ होती है, ना ही बाहर की दुनिया को इसके बारे में पता होता है कि एक इंसान किस तरह की सोच इस वक्त अपने वजूद के अंदर महसूस कर रहा है, किस तरह से सोच रहा है। और इसी तरह अगर कोई इंसान खुश है, उसे कोई परेशानी नहीं है, वो एक खुशी की कैफियत में है, और इसी तरह से वो अच्छे माहौल में है और उसको जो है एंजॉय कर रहा है, तो ये सारी कैफियतें जो है वो अपनी अंदरूनी वजूद के अंदर महसूस कर रहा है। बाहर की दुनिया जो है वो उसको एक शख्स ही समझ रही है, एक ज़ाहिरी नफ्स के तौर पर ही वो ज़ाहिर हो रहा है, और एक ज़ात के तौर पर भी वो अपने आप को समझ रहा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो वो इस वक्त कायनात के साथ एक गुफ्तगू में है, एक कायनात के साथ जुड़ा हुआ है, जो उसको बाहर से सिग्नल्स आ रहे हैं, पैगामात आ रहे हैं, एक पूरी कायनात, बल्कि कायनातें जो उसके अंदर मौजूद हैं, उस तमाम कैफियत को हम ये कह सकते हैं कि ये बातिनी नफ्स से ताल्लुक़ रखती हैं। बातिनी नफ्स में अगर हम मज़ीद तफसील में जाएं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और ये कभी इंसान दुख, तकलीफ़ और परेशानी, फ़िक्रमंदी, डर, खौफ और किसी अजियत को, या किसी ने कोई बुरा भला कह दिया है, या किसी के एटीट्यूड से वो परेशान है, ये तमाम कैफियत को वो अपने अंदर के एहसास के साथ, महसूसात के साथ जो है इस तमाम चीज़ों से गुजर रहा होता है। बैरूनी दुनिया उससे नावाकिफ़ होती है। और इसी तरह अगर वो खुश है, खुशी की कैफियत में है, कोई अच्छी बात उसे याद आ गई है, या कोई गाना सुन रहा है, या कोई भी उसको एक अच्छे महसूसात हो रहे हैं, तो वो उसके अंदर की दुनिया है जिसको वही जो है इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा होता है। बाहर की दुनिया उससे लाताल्लुक़ होती है। और इससे बढ़कर जो इंसान के पास ताकत है तसव्वुर की, तख़य्युल की, वो जो है इस वक्त अगर अंदरूनी तौर पर एक तसव्वुर, तख़य्युल करता है लामौजूद को अपने जो है वो दिमाग में, या अपने जो
दिमाग की स्क्रीन है उसके ऊपर मुतशक्किल कर लेता है। जिस तरह अभी मैं यहाँ पे तो बैठा हूँ, लेकिन मैं अपने ख्याल में तसव्वुर में जो है वो चांद पे भी जो अपने आप को लेकर जा सकता हूँ, मरीज को भी लेकर जा सकता हूँ। कायनात की वसअतें जो है मेरे लिए खुली हुई हैं और ये बातनी दुनिया के साथ भी वाबस्ता हैं। ये तमाम चीज़ें ये भी, और इसमें साइकोलॉजी में ये तमाम चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया भी जाता है। इंसान यानी कि एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अभी तक तहकीक जारी है, और यही चीज़ ज़ाहिरी नफ्स और बातनी नफ्स के साथ जुड़ी हुई है। और मैं आज सिर्फ इतना ही जो है वो बातनी नफ्स के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में आइंदा भी अगर कोई प्रोग्राम हुए तो फिर तफसील से मज़ीद बताएंगे। डॉक्टर अमजद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा भी हम इसी तरह अच्छे मौज़ूआत पर प्रोग्राम किया करेंगे। थैंक यू।